हमने भी कुछ टाइम पहले वन प्लस बर्ड Z2 का आई थिंक फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू किया था और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसका जल्दी में डिटेल रिव्यू विथ प्रोज एंड कॉन्स विथ लाइव कॉलिंग, लाइव गेमिंग, लाइव वर्कआउट सैंपल आपके लिए लेके आ जाऊंगा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं यही सारी चीज़ आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। एडिशनली आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कैसा वर्क करते हैं, आईफोन के साथ कैसा वर्क करते हैं। इवन अगर आप लैपटॉप जैसे विंडोज़ लैपटॉप हो चुके हैं, एप्पल की मैकबुक वगैरह हो चुके हैं, उनके साथ यूज़ करने सोच रहे हैं तो क्या आपके लिए सही ऑप्शन रहेंगे नहीं रहेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट वीडियो के लास्ट तक आपको ईजिली सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। चलिए बातें बहुत हो गई है, लेट्स बिगिन दी वीडियो। तो चलिए आपको पहले मैं मेजर स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। तो इसका आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया गया है, 11mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे, ANC देखने को मिल जाएगा, इवन आपको कॉलिंग के लिए 3 माइक देखने को मिल जाते हैं। वही इसके अंदर आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है और IP55 रेटिंग के साथ बर्ड्स आते हैं। चार्जिंग केस IPX4 रेटिंग के साथ दिया गया है। वहीं अगर मैं बैटरी की बात करता हूँ, विथ ANC सिंगल चार्ज में 5 आवर्स टोटल मिला के विथ चार्जिंग केस अप टू 27 आवर्स बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, इसमें फास्ट चार्जिंग भी दी गई है। अगर आप बर्ड्स को चार्ज करते हो विथ चार्जिंग केस तो आपको 10 मिनट्स में 2 आवर्स का बैटरी बैकअप बर्ड्स में देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर गूगल फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे आप मान के चलिए वन प्लस के फोन के पास लेके जाओगे तो वहाँ पे इंस्टेंट आपको शो कर देगा, डायरेक्टली वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके अंदर हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट दिया गया है। और वहीं बात करता हूँ बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिल जाएगा, तो बॉक्स के अंदर चार्जिंग केस, बर्ड्स, इसके अलावा आपको यहाँ पे एक टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है। एडिशनली 2 पेयर एक्स्ट्रा एयर टिप्स भी दिए गए। स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। तो आप देख सकते हैं जो चार्जिंग केस है कुछ आपको ऐसे बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको यहाँ पे टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया। एडिशनली आपको यहाँ पे रीसेट के बटन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो फिनिशिंग है थोड़ी सी आपको ग्लॉसी मिलेगी। दैट मीन्स आपको जो फिंगर्स के निशान है इजीली आपको यहाँ पे विजिबल होने वाले हैं। वहीं अगर मैं चार्जिंग केस ओपन करता हूँ तो आपको कुछ ऐसे ये बर्ड्स दिखाई दे जाएंगे और आपको यहाँ पे टच कंट्रोल दिया गया। जैसे आप टैप करोगे कंट्रोल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इवन ये जो बर्ड है ये भी थोड़ा सा ग्लोसी फिनिशिंग के साथ दिया गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बिल्ड क्वालिटी बात करता हूँ, आई थिंक वन प्लस बर्ड्स जी मुझे थोड़े से बेटर लगे थे एज पर प्राइस। 3000 के हिसाब से क्वालिटी सही थी बट 5000 के हिसाब से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया हुआ दिखा है। इसके अलावा कुछ चेंजेस की बात करता हूँ, पहली चीज़ स्टेम का साइज है वो छोटा कर दिया गया। एडिशनल यहाँ पे जो थिकनेस है वो भी थोड़ी कम कर दी गई है। यही नहीं, जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। इवन कुछ क्वायरी रहती है कि एक्जैक्टली जो चार्जिंग केस का साइज़ है वो क्या सिमिलर है, तो नहीं, यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा छोटा है वन प्लस बर्ड्स Z2 का चार्जिंग केस का साइज एज कम्पेयर टू वन प्लस बर्ड्स Z। दैट मीन्स आप Z2 के जो बर्ड्स हैं डायरेक्टली वन प्लस बर्ड्स Z के चार्जिंग केस में चार्ज नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करें कंफर्ट की, तो पहनने में मुझे वैसे कहीं पे भी इशू देखने को नहीं मिला है। काफ़ी कंफर्टेबल डिज़ाइन दी गई थी। एडिशनली आपको 2 पेयर एक्स्ट्रा एयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं। तो इनकेस मान लीजिए बाय डिफॉल्ट आपके ईयर्स पे फिट नहीं बैठे तो वो आप इजीली अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग भी ईयरबड्स को चेंज कर सकते हैं। तो आपको कंफर्ट में कहीं शिकायत आने वाली नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल थे। इवन यहाँ पे मैंने इसके वर्कआउट के साथ ट्राई किया था, मुझे वहाँ पे इतनी इशू देखने को नहीं मिला है। तो ये सब फॉर वर्कआउट भी, इवन फॉर रनिंग पर्पज़ भी, फॉर जिम पर्पज़ भी आप इसको यूज़ कर पा रहे थे। एक हल्की सी शिकायत है जो बर्ड है थोड़ा सा स्लिपरी साइड पे, तो इनके थोड़ी सी आपको हैवी स्वेटिंग होती है तो हल्की बहुत ग्रिप लूज हो रही थी। उसके अलावा डेफिनेटली काफ़ी प्रॉपर डिज़ाइन एंड कंफर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंट्रोल डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे अगर सिंगल टैप करते हो सॉन्ग इजीली प्ले पॉज हो जाएगा। इवन डबल टैप, ट्रिपल टैप का फंक्शन दिए गए हैं और यहाँ पे हे मेलोडी एप्लीकेशन सपोर्ट भी दिया गया है जिसके थ्रू आप यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह कस्टमाइज कर सकते हैं। बट ये जो हे मेलोडी एप्लीकेशन है आई थिंक रियलमी, ओप्पो एंड वन प्लस के फोन में सपोर्ट नहीं करती है, बाकी फोन में इजीली सपोर्ट कर जाएगी इंक्लूडिंग आईफोन्स। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ है, एडिशनली हे मेलोडी एप्लीकेशन के थ्रू आप यहाँ पे कंट्रोल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, कंट्रोल्स के अंदर आप कस्टमाइज करने के बाद भी वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट आपको यहाँ पे एडवांस फंक्शन दे दिया गया है, वो है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली क्विक स्विच कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डायरेक्टली बर्ड्स के कंट्रोल्स के थ्रू। तो ये फंक्शन डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। कंट्रोल में मुझे शिकायत देखने को नहीं मिली है। वहीं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया है। वैसे अगर मैं नॉर्मल रेंज की बात करता हूँ, आई थिंक 10-12 फीट अगर आप घर के अंदर है, एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं, आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल रही थी। नॉर्मली आप अपने फोन के पास ही रहते हैं तो उस चीज में कहीं पे भी कनेक्टिविटी में इशू आने वाला नहीं है। बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे वन प्लस ने क्लेम किया विथ ANC आपको अप टू 5 आवर्स बैटरी को देखने को मिल जाएगा। विदाउट ANC आपको सिंगल चार्ज में 7 आवर्स का बैटरी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं रियलिटी की बात करता हूँ, आई थिंक अगर 70-80% पे आप म्यूजिक सुनने वाले हैं तो आपको अप्रॉक्स 4 आवर्स 15 मिनट्स के आसपास बैटरी को ईजिली देखने को मिल जाएगा विथ ANC। बट यहाँ पे आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, एक मैक्स नॉइस कैंसिलेशन ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। उस केस के अंदर आपको बैटरी हो सकता है बिलो 4 आवर्स देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी की रिगार्डिंग काफी चीजें अनक्लियर अभी तक हो रखी है। वैसे मैं ट्राई करूंगा जल्दी इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट, वो भी मैक्सिमम नॉइस कैंसिलेशन, क्योंकि यहाँ पे दिया गया उस केस में कितना मिलने वाला है तो वो देखना मत भूलिएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। इसके बाद बात करें कॉलिंग डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे कंपनी ने 3 माइक दिए हैं एंड क्लेम किया कि इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन एंड विंड नॉइस रिडक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे बेस्ट पे यही होगा कि आपको मैं एक लाइव कॉलिंग सैंपल दिखा सकूँ
जहाँ पे आप खुद देख के जज कर पाएंगे एक्जैक्टली इनडू कंडीशन एंड आउटडू कंडीशन को कैसे परफॉर्म करने वाला है। तो पेश एक लाइव कॉलिंग सैंपल। दोस्तों ये जो आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही है यहाँ पे हम वन प्लस बर्ड Z2 के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं रूम के अंदर हूँ, आपको लग जाएगा कि रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर इंडू कंडीशन में आपकी जो आवाज़ है कितनी लाउड एंड क्लियर जाने वाली है। इवन आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं कैमरा माइक से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं छत पे आ चुका हूँ और अब मैं फ्लैग के थोड़ा लगा सकता है एक्जैक्टली जो हवा है ऑलमोस्ट ना के बराबर चल रही है। बट लकीली यहाँ पे बैकग्राउंड में 4-5 बाइक्स वगैरह गुजर रही है। अब यहाँ पे जज कर सकते हैं एक्जैक्टली आउटडोर कंडीशन विद नॉइस कैंसिलेशन का लाइट ट्रैफिक के अंदर आपको कितना देखने को मिल जाएगा। आप चेक कीजिएगा विद नॉइस कैंसिलेशन, लाउडनेस एंड क्लियरिटी इन सैंपल सफिशिएंट एक प्रॉपर देने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे आपने आइडिया लगा लिया होगा एक्जैक्टली कॉलिंग में आपके लिए कैसा होने वाला है। एडिशनली आपने कंपेयर भी कर लिया होगा एक्जैक्टली कैमरा माइक से जो नॉर्मल माइक है इसमें आवाज़ में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है आपको कॉल एक्सपीरियंस कैसा लगा है और आप कितनी रेटिंग देंगे आउट ऑफ 10 फॉर कॉलिंग। प्लीज़ कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चीज़ का बाकी लोगों को भी आइडिया लग सके। एंड वहीं अगर बात करता हूँ पे गेमिंग डिपार्टमेंट की, तो कंपनी ने क्लेम किया इसके अंदर लो लेटेंसी आई थिंक अप टू 94 मिली सेकेंड देखने को मिल जाएगी। एंड आई थिंक सबसे बेस्ट यही होगा आपको एक लाइव गेमिंग सैंपल, एक लाइव लेटेंसी टेस्ट शो कर दूँ, आप खुद देखिए जज कीजिए एक्जैक्टली लेटेंसी कितनी देखने को मिल जाएगी। तो पेश है गेमिंग सैंपल। आपने यहाँ पे गेमिंग सैंपल देख लिया है। वैसे अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात बताऊँ, स्लाइटली आपको अभी भी लेटेंसी फील होगी बट वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। ये एंड्रॉयड फ़ोन में बट नॉन वन प्लस फ़ोन था, तो इनकेस आप वन प्लस फ़ोन के साथ खेलने वाले तो आपको थोड़ी और कम लेटेंसी देखने को मिल जाएगी। एडिशनली अगर यहाँ पे आईफोन के साथ भी गेमिंग करते हैं तो भी आपको लेटेंसी थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो ओवरऑल डेफिनेटली फॉर गेमिंग पर्पज एक मैनेजेबल ऑप्शन आपके लिए वन प्लस बर्ड Z2 होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। और आई थिंक बिलो 5000 बहुत ऐसे कम बर्ड्स हैं जो एक सही एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड कराते हैं और आई थिंक वन प्लस बर्ड Z2 उनमें से एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ, यहाँ पे दो मोड दिए गए, एक नॉर्मल ANC है और एक मैक्स नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पे मोड भी दिया गया है। यानी जो नॉर्मल ANC है, मान के चलिए बाहर की जो आवाज़ है अप्रोक्स 50% ईजिली ब्लॉक कर रहा था। आई थिंक फॉर बेस्ट ANC एक्सपीरियंस मैं कहूँगा मैक्स नॉइस कैंसिलेशन ही रिकमेंड करें, क्योंकि वो एक्टिवेट करने के बाद बाहर की जो आवाज़ है 60% तक ईजिली ब्लॉक की जा रही थी। यानी जो मैक्स नॉइस कैंसिलेशन आई थिंक वो 5000-6000 के हिसाब से ANC को जस्टिफाई करके जा रहा है। नॉर्मल ANC से मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ एज कम्पेयर टू मैक्स नॉइस कैंसिलेशन। तो आपको ANC अच्छा मिलेगा बट जो बैटरी कंजप्शन है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलने वाला है। हो सकता है आपको बिलो 4 आवर्स सिंगल चार्ज में बैटरी देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे स्लाइटली आपको बैटरी से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट फॉर बेस्ट ANC एक्सपीरियंस मैं कहूँगा डेफिनेटली आप उसको यूज़ कीजिएगा, चाहे पे बैटरी आपको कम मिल जाए। एज पर प्राइस डेफिनेटली सही एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको दे दिया गया है। एंड वही अगर बात करें उसके ट्रांसपेरेंसी मोड की, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली काफी वर्क कर रहा था। स्लाइटली जो आवाज आपको नेचुरल फील नहीं हो रही थी बट आप इजीली बाहर की 70-80% आवाज सुन पा रहे थे। तो यहाँ पे चाहे पे ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड दोनों प्रॉपर्ली वर्क कर रहे थे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करते हैं इसके म्यूजिक डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे 11mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं और अगर मैं लाउडनेस की बात करता हूँ, मुझे कहीं शिकायत नहीं थी। वैसे जैसे आपको ANC मिल जाता है, चाहे पे 6mm का ड्राइवर्स हो, 8mm का ड्राइवर्स हो, वो आपको मोर देन इनफ लाउडनेस प्रोवाइड करा देते हैं। और आई थिंक 11mm के ड्राइवर्स में आपको काफ़ी लाउडनेस देखने को मिल जाएगी। वहीं पे कुछ लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि एग्जैक्टली वन प्लस बर्ड Z एंड Z2 में म्यूजिक के अंदर कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको सिंपल कहता हूँ कि मुझे वन प्लस बर्ड Z इतने अच्छे नहीं लगते थे स्पेसिफिकली फॉर म्यूजिक पर्पज। एक नॉर्मल सा डिसेंट सा म्यूजिक मिलता था, कहीं पे बेस वगैरह देखने को नहीं मिलता था। बट बर्ड Z2 के अंदर आपको डेफिनेटली बेस देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि इनकेस आपके पास वन प्लस का फोन है तो आपके लिए स्लाइटली बेटर आपको बेस एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू नॉन वन प्लस फोन। सेकंड चीज, इसके अंदर आपको कहीं पे भी म्यूजिक इक्वलाइजर का फंक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे काफी सॉन्ग्स के अंदर बैलेंसिंग मुझे इशू देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे ट्यूनिंग के लिए कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। बट इनकेस मान लीजिए आप यहाँ पे कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए वेलवेट एप्लीकेशन हो चुकी है, तो वहाँ पे आप म्यूजिक को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन यूज करने के बाद आपको थोड़ा बेटर म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो अगर आप वो यूज करेंगे तो आपको बेटर बैलेंसिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे उस केस के हिसाब से एज पर प्राइस 5000 के हिसाब से वो वन प्लस यूजर्स मैं कहूँगा आपके लिए म्यूजिक के अंदर आपको बेस देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर बात करता हूँ मैं क्लियरिटी की, बैलेंसिंग की, तो यहाँ पे कुछ सॉन्ग्स के अंदर आपको साउंड सेपरेशन प्रॉपर देखने को मिल सकता है। बट जहाँ पे आपको बेस ज़्यादा देखने को मिल जाएगा उस केस में क्लियरिटी में थोड़ा लैग कर रहा था। तो यहाँ पे 60 से 70% सॉन्ग्स इन केस आप वन प्लस यूजर है
तो आपको डेफिनेटली सही लगेंगे। बट अगर आप नॉन वन प्लस यूज़र है तो मैं कहूँगा आपको सिर्फ 50% सॉन्ग से अच्छे लगने वाले हैं। तो यहाँ पे बेस डेफिनेटली दे दिया गया है, बट बैलेंसिंग में एंड साउंड सेपरेशन में थोड़ा बहुत आपको इशू देखने को मिल सकता है, बट स्टिल आप मैनेज कर लेंगे। बट वही हम स्विच करते हैं आईफोन के साथ, तो वहाँ पे मुझे बहुत इशू देखने को मिला है। जैसे यहाँ पे मैं आईफोन के साथ म्यूजिक सुन रहा था, मुझे बैलेंसिंग में बहुत इशू देखने को मिला है। जी हाँ, सेम सॉन्ग सुन रहा हूँ बट जो पिच वगैरह है वो काफ़ी अप एंड डाउन हो रही है, तो जो बेस वगैरह काफ़ी फ्लैट आपको देखने को मिल जाएगा। तो फॉर आईफोन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। एडिशनली इनकेस आप मान के चलिए इसको आप मैकबुक के साथ भी यूज़ करने का सोच रहे हैं, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ देखने को मिल रही थी। जो नॉर्मल पिच होती है वो भी आपको नॉर्मल सुनाई नहीं देने वाली, बहुत डिफरेंट आपको आवाज़ सुनाई देती है। जो बैलेंसिंग होती है प्रॉपर देखने को नहीं मिलती है। तो जहाँ पे एप्पल का आईफोन हो या फिर एप्पल का लैपटॉप हो, मुझे यहाँ पे काफ़ी इशू देखने को मिला है। तो उस केस में इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर आपके पास कोई विंडो लैपटॉप है तो वहाँ पे आपको एक नॉर्मल म्यूजिक एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ, अगर आपके पास वन प्लस का फ़ोन है, कोई एंड्रॉयड फ़ोन है जिसके अंदर डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं, तो फॉर म्यूजिक पर्पस एंड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं एज पर प्राइस। बट फॉर एनी एप्पल डिवाइस मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, तो इसी को प्लीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी आपने खुद ने पूरा वीडियो देखा है, आपको खुद को आइडिया लग गया होगा एग्जैक्टली आपके लिए ये बर्ड्स कैसे होने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इन केस इसके अलावा आपको कोई डाउट है, क्वायरी है, फीडबैक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना थॉट शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, वैसे इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इन केस आप चाहते हैं मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो करना, तो आपका मोस्ट वेलकम है, वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वन लास्ट थिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इन बर्ड का @% अपडेटेड प्राइस लिंक भी अवेलेबल है, तो लेने से पहले एक बार प्राइस चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।